Assalamualaikum students। MTH 603 असाइनमेंट नंबर 2 का सेक्शन इंचार्ज इसकी हैं हुस्ना मुजफ्फर। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनिक पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 2 बाय यूजिंग द लैग्रेंज मेथड ऑफ इंटरपोलेशन सच दैट p1 हमारे पास 1 है, p3 हमारे पास 27 है, p4 हमारे पास 64 है। तो देखें ज़रा ये जो अंदर ये वाली वैल्यूज़ हैं ये x होती हैं। तो देखें हमारे पास x की वैल्यू कौन कौन सी है, ये वाली 1 है, इसे हम x नोट कह लेते हैं। ये 3 है, इसे हम x1 कह लेते हैं। ये 4 है, इसे हम x2 कह लेते हैं। और जो हमारे पास बाद में ये वाली वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास y, हम इनको नाम देते हैं ये 1 y0 हो गई, ये हमारे पास y1 हो गई, 64 हमारे पास y2 वैल्यू हो गई। तो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स टू मल्टीप्लाई बाई वाई नॉट। एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू मल्टीप्लाई बाई वाई वन आ जाएगा। थर्ड हमारे पास है प्लस एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई बाय वाई टू। एफ ऑफ एक्स अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखें जरा एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा, एक्स वन की जगह पे एक्स वन की वैल्यू हम लिख लेते हैं ये वाली 3, एक्स वैसे आ गया। एक्स टू की जगह पे हमारे पास 4 आ जाएगा, उसके बाद एक्स नॉट की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, एक्स वन की जगह पे हमारे पास 3 आ जाएगा। देन हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू 1 लिखेंगे, एक्स टू की वैल्यू जो है हमारे पास है 4, वो लिख लेंगे। देन इन सब की वैल्यू वैसे ये यहाँ पे एक्स नोट की होती है पुट करनी है, एक्स वन की होती है, एक्स टू की ये, वाई नोट की ये, वाई वन की ये, वाई टू की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हम। तो इसकी जगह पे भी हमने वैल्यू पुट कर ली। मल्टीप्लाई बाय वाई वन की वैल्यू 27 है, एक्स माइनस एक्स नोट की 1 है, एक्स माइनस एक्स वन की 3 है, एक्स टू की जगह पे 4 है, माइनस एक्स वन की 1 वैल्यू है, एक्स टू की वैल्यू 4 है और एक्स वन की हमारे पास 3 है और वाई टू की वैल्यू 64 है। तो इन दोनों को x माइनस 3 और x माइनस 4 वैसे का वैसे आ गया। 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 वैसे का वैसे आ गया। x माइनस 1 और x माइनस 4 वैसे लिख लेते हैं और 3 में से 1 गए 2 आ गया, 3 माइनस 4 सोल्व करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 27 आ गया। x माइनस 1 और x माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा, 4 में से 1 जाएंगे तो 3 आएगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 64 आ जाएगा हमारे पास। देन है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x की 2 माइनस 7x प्लस 12 आया, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 3 ज़र 6 आ गया और ये 1 वैसे का वैसे आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x2 माइनस 5x प्लस 4 आ गया, 2 1 ज़र 2 माइनस का 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 27 वैसे आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों यहाँ पे मैंने ये मल्टीप्लाई करना शायद भूल गई हूँ। एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स की 2 आ जाएगा, एक्स को 3 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा एक्स आएगा और इसको 1 से करेंगे तो माइनस का एक्स वन ज़र एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, 3 1 ज़र 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 64 आ जाएगा और 3 1 ज़र 3 आ जाएगा हमारे पास। तो देखें 1 को 6 से डिवाइड किया तो 0.1667 आ गया और ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे हमने लिख ली। ये भी हमारे पास क्या आएगा, ये 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 13.5 आ जाएगा, ये वाला माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। देन हमारे पास थर्ड वैल्यू जो है ये वैल्यू वैसे की वैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे और 64 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 221.33 हमारे पास आएगा। देन ये जो वैल्यू आई है इसको इन तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इस वाली वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 13.5x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने 67.5x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और 13.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा हमारे पास। देन प्लस इस वैल्यू को भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हमने करना है और यहाँ पे लिख देना है, और ये मैंने हाफ इस साइड पे लिख दी है। और जब हम इन सबको, ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू और ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, इनकी ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ये वाली और ये 21.333, इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास 8 आएगा, एक्स स्क्वायर आपने साथ लिख देना है। फिर हमारे पास ये एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू और ये वाली एक्स की वैल्यू, इन तीनों को, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास 19 आ जाएगा। देन हमारे पास ये जो कांस्टेंट 2 है माइनस 54 है और प्लस का 64, इनको सॉल्व करोगे तो प्लस का 12 आ जाएगा और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों को असाइनमेंट की समझ आती है तो आप लोग इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले।
क्वेश्चन नंबर 2 है यूज ट्रिपेजोइडल रूल टू इवेल्युएट। हमारे पास है इंटेग्रल 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स आ जाएगा कंसिडरिंग 5 सब इंटरवल्स। सब इंटरवल उसने 5 कहा हुआ है, तो सब इंटरवल को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास 5 है। हमने h फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, h इज इक्वल टू, इसको हम इस वाली वैल्यू को हम a कहेंगे, a इज इक्वल टू 0 है, और ऊपर वाली वैल्यू को हम b कहेंगे, b इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई n हमारे पास h का फॉर्मूला होता है। b की जगह पे b की वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस लिखा, a की जगह पे a की वैल्यू 0 आ गई, n की जगह पे n की वैल्यू 5 है, 1/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो इसे आप 0.2 लिखो, बाद में चाहे आज की वैल्यू 1/5 लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं x0 को 0 हम क्या लेते हैं, x1 को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास x1 है वो हम 1/4 ले लेंगे। अब ये हम 1/4, 1/2, 3/4 और 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ है ना, ये जो हमें दिया हुआ है 0 से 1 तक लिमिट दी हुई है हमें, तो ये भी हमने जो इंटरवल बनाने हैं वो जितने मर्जी हम बना लें, लेकिन बनाने हमने 0 से 1 तक के दरमियान में है। तो देखें, जीरो में, जीरो के आगे 1/4 हम बना लेते हैं, क्योंकि 1 को 4 से डिवाइड करें 0 पॉइंट कुछ ही आएगा, तो जाहिर बात है 0 से 1 के दरमियान में रहेगा वो। अब 1/4 में 1/4 ऐड कर लें तो 1/2 आ जाता है। 1/2 में 1/4 ऐड कर लें 3/4 आ जाता है। 3/4 में आप 1/4 ऐड कर लें तो 1 आ जाता है हमारे पास। तो ये देखें ज़रा, ये 0 से लेके 1 के दरमियान में बने। अगर 1 को 4 से डिवाइड करो तो भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करो तो भी 0.5 आता है, वो भी 0 और 1 के दरमियान में रहता है। 3 को 4 से डिवाइड करो तो वो भी 0 पॉइंट कुछ आता है। तो ये हमारे पास ये तो है वैसे 1। तो 0 से लेके 1 तक के इंटरवल बन गए हमारे पास, हमने 4 ले लिए, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी ले लेते। तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, वो होता है हमारे पास 1/h, 1/2 आ गया, एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स 1 आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स 2 आ जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स 3 आ जाएगा, प्लस 1/2 एफ ऑफ एक्स 4 आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। h की वैल्यू 5 है, इसलिए h की जगह पे हमने 5 लिखा हुआ है। 1/5 आ गया। अभी जो हमारे पास आप लोगों के पास फंक्शन नजर आ रहा है वो x का क्यूब है। अगर x का क्यूब होगा तो आप लोगों ने सबका क्यूब क्यूब ले लेना है। तो देखें, इसका भी क्यूब, सबका हमने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। 0 का क्यूब तो 0 ही रहेगा, तो इसलिए ये पूरी टर्म 0 हो गई। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो 64 आ जाएगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाएगा। इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़रा 4, 4 2 ज़ार 8। ये वाला 4 है, इसे भी इस तरह गिरना है, और 2 को 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास 8 आ गया। 3 को 3 टाइम करेंगे 27 आएगा। 4 को 3 टाइम करेंगे 64 आएगा। 1/2 को, अगर 1 को 3 टाइम करेंगे 1 ही रहना, तो 1/2 1 ज़ार 1/2 ही आ जाएगा हमारे पास। 1 को 64 से डिवाइड करें 0.0156 आएगा। 1 को 8 से डिवाइड करें 0.125 आएगा। 27 को 64 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आएगी। 1 को 2 से डिवाइड करें 0.5 आएगा। अगर इन तमाम वैल्यूज़ को आप प्लस कर लेते हैं तो आपके पास ये वाली एक वैल्यू आती है। इसको आपने 5 के साथ डिवाइड कर लेना। 5 के साथ डिवाइड करने से हमारे पास 0.21249 आ जाता है। तो देखें ज़रा, आगे हम इसका एरर भी फाइंड करते होते हैं बाय डायरेक्ट सोल्यूशन। हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास, इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो x की 4/4 आ जाएगा, और 0 से 1 तक की हमारी ये वैल्यू दी हुई है, ये 0 से 1 तक हम इसको लिख देंगे। 1/4 आ गया। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 की, इसे x के अंदर 1 पुट करेंगे। ये जो 1/4 है ना, ये हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास x की 4 रह गया अंदर, तो x के ऊपर हम पहले 1 पुट करेंगे, 1 की 4 आ जाएगा, बाद में माइनस लिख के ये जो x है इसमें 0, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 0 की 4 आ जाएगा। तो वहाँ 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर भी लोगे तो 1 ने 1 ही रहना है, इसलिए 1/4 1 ज़ार 1/4 आ गया। 1/1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आ जाएगा हमारे पास। तो एरर हम कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन माइनस अप्रोक्सीमेटेड सोल्यूशन हम करते हैं। डायरेक्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या निकला, 0.25 निकला है, और अप्रोक्सीमेटेड सोल्यूशन हमारे पास ये जो वैल्यू निकली हुई है 0.212 ये हमने लिखनी है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.03750 आ जाएगा। अगर हमारे पास ये लगाने का मतलब, अगर वैल्यू हमारे पास माइनस में भी आएगी तो उसे आपने प्लस में कर देना। तो ये हमारे पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी असाइनमेंट हो तो आप लोग हमें वो असाइनमेंट जो है इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोगों को जो सोल्यूशन होगा मुहैया हो जाएगा 030157257550 पर। ओके, अल्लाह हाफिज़।